फ्रेंड्स, आज जो स्टोरी मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ ये स्टोरी मुझे रेडिट से मिली है। अगर आप रेडिट के बारे में नहीं जानते तो मैं आपको बता देता हूँ कि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ लोग एनोनिमस रहकर अपनी लाइफ के पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं या कुछ ऐसी बातें जो वो अपने दोस्तों के साथ शेयर नहीं करते वो यहाँ पर शेयर करते हैं ताकि अपने दिल को हल्का कर सकें। इसमें ज़्यादातर लोग हॉरर इंसिडेंट्स शेयर करते हैं और वो क्रीपी एक्सपीरियंसेस शेयर करते हैं जो उनको डार्क वेब पर जाकर मिलते हैं। वैसे तो यहाँ बहुत सारी स्टोरीज हैं, लेकिन इस रेडिट के समंदर से मैंने आपके लिए एक इंटरेस्टिंग स्टोरी सेलेक्ट की है जिसको आजकल के ट्रेंडिंग में चलती चीजों के हिसाब से आप भी रिलेट कर सकेंगे और आपको पता चलेगा टेक्नोलॉजी, इनफैक्ट डार्क वेब की टेक्नोलॉजी हम सब के लिए कितनी खतरनाक है। तो लेट्स स्टार्ट विद स्टोरी नंबर 1। इस स्टोरी का नाम है AI चैट बॉक्स। ये स्टोरी एक ऐसे चैट बॉक्स के बारे में है जो डार्क वेब पर मौजूद है। इस स्टोरी को एलिना ने रेडिट पर खुद लिखा है जो कि उसका पर्सनल एक्सपीरियंस है। शायद एलिना की तरह आपको भी स्टोरी के टाइटल से किसी किस्म के खतरे की उम्मीद ना हो और बिल्कुल सेम यही गलती एलिना ने भी की और उसका अंजाम अब आपको आगे जाकर पता लगेगा। एलिना ने अपनी स्टोरी में बताया कि वो और उसकी दोस्त जैस्मिन अक्सर फ्राइडे नाइट को एलिना के घर रात गुजारा करते थे। एलिना अपनी माँ के साथ इस घर में अकेली रहती थी। उसकी माँ अक्सर बिजनेस मीटिंग के लिए आउट ऑफ टाउन जाया करती थी जिसकी वजह से वो मोस्टली रात को देर से घर आती थी। एलिना का घर वुडलैंड फॉरेस्ट के दरमियान में था जो कि सिटी के बिजी एनवायरनमेंट से बहुत ज्यादा दूर था। यहाँ बस गिनती के 12 से 15 घर थे और इनका आपस में दरमियानी फासला बहुत ज्यादा था। मतलब अगर किसी एक घर में कोई बंदा चीख रहा हो तो दूसरे घर में उसकी आवाज नहीं जाती। एलिना की दोस्त जैस्मिन का घर भी वुडलैंड्स में ही था। इन दोनों को ऐसी जगह पर क्यों रहना पड़ा ये बात आपको स्टोरी के एंड में साफ पता लग जाएगी। एलिना ने बताया कि जैस्मिन और उसकी दोस्त फ्राइडे नाइट को उसके घर रात देर तक यूट्यूब पर वीडियोस देखते रहे। उन्होंने एक गेमिंग चैनल का नाम भी बताया और एक ऐसे चैनल का नाम भी बताया जहां एक आदमी डार्क वेब से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहता है। कभी वो इंसान किसी डार्क वेब यूजर की हार्ड ड्राइव कहीं से ले आता था, फिर उसमें मौजूद क्रीपी वीडियोस को लाइव लगाकर उस पर लाइव रिएक्शन दिया करता था, यानी कि एक रिएक्शन चैनल था। और उसके बाद वो कंप्यूटर में कभी डेंजरस वायरस डालकर अपने ही कंप्यूटर में उस पर भी लाइव रिएक्शन दिया करता था। सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि वो इंसान डार्क वेब से मिस्ट्री बॉक्स को परचेज करता है और फिर उसकी लाइव अनबॉक्सिंग करता है। बायर को बिल्कुल भी नहीं पता होता कि उस बॉक्स में क्या मौजूद है। उसमें बहुत सी मिस्टीरियस चीजें मौजूद होती हैं। समटाइम्स उसमें से इविल स्पिरिट से रिलेटेड चीजें भी निकलती हैं। एलिना और जैस्मिन इस इंसान की वीडियोस को घंटों तक देखते रहे, लेकिन इस रात उन्होंने सोचा क्यों ना डार्क वेब को अब खुद एक्सपीरियंस किया जाए। फ्रेंड्स, डार्क वेब की जितनी भी स्टोरीज सामने आती हैं उन सब की वजह होती है क्यूरियोसिटी। इसलिए मैं आपको बोलूंगा कि आप डार्क वेब से हमेशा दूर रहें। ऐसा ना हो कि किसी दिन आप में से किसी एक की स्टोरी यूट्यूब या रेडिट पर पब्लिश की जा रही हो। लेकिन एलिना और जैस्मिन अनफॉर्चुनेटली गलती अब कर चुके थे। एलिना ने अपनी तरफ से सेफ्टी के लिए tor ब्राउज़र को यूज करने से पहले VPN भी यूज किया ताकि किसी भी तरह उनकी लोकेशन किसी को पता ना लग जाए और कोई उनको किडनैप ना कर ले, जैसा कि उन्होंने YouTube में डार्क वेब की स्टोरीज में सुन रखा था। इस सब के बाद जब उन्होंने डार्क वेब पर 1-2 घंटे ब्राउजिंग कर ली तो उनको कुछ भी खास नहीं मिला जो उनके लिए थ्रिलिंग हो। उन्होंने बहुत सारी वेबसाइट देखी जिनमें ड्रग सेल हो रहे थे और डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेपन भी शो हो रहे थे। फिर उनको एक पेज मिला जहां पर कुछ प्राइवेट वीडियोस थी और ये वीडियोस भी उनके लिए कोई खास इंटरेस्टिंग नहीं थी क्योंकि वो किसी न किसी YouTube वीडियो के थ्रू इन वीडियोस को भी देख चुकी थी। ये सब उनकी उम्मीद के मुताबिक बिल्कुल नहीं था। उन दोनों ने सोचा कि चलो अब डार्क वेब को बंद करके सो जाते हैं, लेकिन अचानक उनको एक जगह पर लिखा नजर आया, इटर्निटी इज बेटर देन चैट जीपीटी। फ्रेंड्स, इटर्निटी का मतलब होता है मरने के बाद वाली जिंदगी और चैट जीपीटी का तो आप सबको पता ही है कि ये AI चैट बॉट है जो आपको किसी भी सवाल का जवाब दे सकता है। एलिना और जैस्मिन ने सोचा कि इटर्निटी भी कोई चैट बॉट ही है जिसको चैट जीपीटी से कंपेयर किया जा रहा है। वैसे तो देखने में कोई ज्यादा खतरनाक चीज नहीं लग रही थी, लेकिन कुछ डिफरेंट जरूर था क्योंकि इसके कंपैरिजन को सिर्फ डार्क वेब पर ही मार्केट किया जा रहा था। अभी तक एलिना और उसकी फ्रेंड को कुछ इंटरेस्टिंग नहीं मिला तो उन्होंने सोचा लेट्स गिव इट अ ट्राई। एलिना ने जैसे ही उस लिंक पर क्लिक किया तो उसके लैपटॉप पर एक चैट बॉक्स ओपन हो गया। तो एलिना ने वहां पे टाइप किया हेलो इटर्निटी आर यू देयर, और जैसे ही सवाल का जवाब उसको मिला इन दोनों लड़कियों की आंखें खुली रहेगी और ये दोनों एक दूसरे को हैरत से देखने लगे। इन दोनों को यकीन नहीं हो रहा था कि ऐसा भी हो सकता है। दरअसल उस चैट बॉक्स ने उनको रिप्लाई किया था, ग्रीटिंग एलिना एंड जैस्मिन, आई एम इटर्निटी, हाउ मे आई असिस्ट यू। अगर आपको आइडिया नहीं हो रहा कि ये जवाब इतना स्टनिंग क्यों है तो मैं आपको ये बता दूं, एलिना और जैस्मिन की हालत ये सोचकर खराब हो रही थी कि इस चैट बॉक्स को इन दोनों के नाम कैसे पता लगे। जैस्मिन ने एलिना से बोला कि ये तुम्हारा लैपटॉप है, इसमें कहीं ना कहीं तुम्हारा नाम लिखा होगा, लेकिन इस चैट बॉट को मेरा नाम कैसे पता लगा। अगेन एक बार और क्यूरियोसिटी ने उनको अगला स्टेप लेने पर मजबूर किया। एलिना ने चैट बॉक्स में एग्जैक्टली यही सवाल किया, इटर्निटी हाउ डिड यू नो आवर नेम्स। चैट बॉक्स में प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई जिसके साथ एलिना और
जैस्मिन की हार्ट बीट भी अब तेज होने लगी। कुछ ही देर बाद वहां चैट बॉक्स की तरफ से एक रिप्लाई नजर आया, मैं एक एआई चैटबॉट हूं, मुझे प्रोग्राम किया गया है कि मैं यूजर का सारा डाटा एक्सेस कर सकूं, उसके बारे में हर एक बात नोट कर सकूं कि इंटरनेट पर उसकी क्या रूटीन है, इंटरनेट पर उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन से ही मैं ये सब कुछ पता लगा सकता हूं। ये आंसर देखकर एक बार फिर जैस्मिन ने बोला कि इसको मेरा नाम कैसे पता लगा, क्योंकि तुम्हारे लैपटॉप में मैंने कभी अपनी कोई सोशल मीडिया आईडी भी ओपन नहीं की, इनफैक्ट मैंने इस लैपटॉप को कभी टच ही नहीं किया। एलिना ने फिर उस चैटबॉट से पूछा, इटर्निटी हाउ डिड यू नो माय फ्रेंड्स नेम। इस सवाल के जवाब में जो उनको जवाब मिला उसको देखकर उन दोनों के जिस्म से तो जैसे जान ही निकल गई हो। रिप्लाई में लिखा था कि मैं यूजर की डिवाइस का कैमरा भी एक्सेस कर सकता हूं और फिर फेशियल रिकग्निशन की मदद से मुझे जो भी नजर आता है मैं उसको मुख्तलिफ डेटाबेसेस में जाकर उसको आइडेंटिफाई कर सकता हूं। फिर चैट बॉक्स ने बताया कि तुम्हारी फ्रेंड जैस्मिन 17 साल की टीनेजर है जो वुडलैंड्स की एकेडमी में स्टडी करती है जिसका नाम स्केर्ड हार्ट्स है, और इन समर हॉलीडेज के बाद ये सीनियर हो जाएगी और 2014 में ये वुडलैंड्स आई थी। इससे पहले ये न्यूयॉर्क की सिटी रोचेस्टर में रहती थी। वहां से ये वुडलैंड इसलिए मूव हुई क्योंकि वहां इसके फ्रेंड्स इसको बुली किया करते थे, क्योंकि वहां ये अपने क्लासमेट के साथ कुछ गलत काम करते हुए पकड़ी गई थी। उस चैटबॉट ने फिर एक सीसीटीवी फुटेज दिखाई जिसमें जैस्मिन और उसके फ्रेंड्स को इकट्ठे देखा जा रहा है। जैस्मिन को ये सब देखकर यकीन नहीं आ रहा था और जैस्मिन ने रोते हुए एलिना को बताया कि जिस हार्ड ड्राइव में ये सीसीटीवी फुटेज सेम थी, जैस्मिन के फादर ने खुद उस हार्ड ड्राइव को स्कूल से लिया और फिर उसको अपने हाथों से डिस्पोज किया। तो फिर ये वीडियो यहाँ तक कैसे पहुंची? फ्रेंड्स, अगर आपको लग रहा है कि जैस्मिन के साथ बहुत बुरा हुआ, तो अभी जो एलिना के साथ होने वाला था उसके बारे में सोच भी नहीं आप सकते। ये नॉर्मल सी एआई चैटबॉट इनको बहुत बड़ी मुसीबत में डालने वाले थे। जैस्मिन के बारे में बताने के बाद उस एआई चैटबॉट ने एलिना के बारे में भी बताना शुरू किया, जिसमें लिखा था कि एलिना तुम 17 साल की टीनेजर गर्ल हो और वुडलैंड्स में जैस्मिन के साथ ही पढ़ती हो। तुम्हारा पूरा नाम एलिना डी सेंटा है, लेकिन इससे पहले तुम्हारा पूरा नाम एलिना टाउनली था। तुम्हारा नाम इसलिए चेंज किया गया ताकि तुम और तुम्हारी माँ अपनी रियल आइडेंटिटीज को छुपाकर अपने फादर से दूर रह सको। तुम्हारा बाप तुम दोनों पर बहुत जुल्म किया करता था और वो अक्सर तुम दोनों को जान से मारने की भी कोशिशें करता था और फिर इसी केस में वो जेल में कैद है। वो इस वक्त तुम और तुम्हारी माँ पर बहुत ज्यादा गुस्सा है और नेक्स्ट मंथ फर्स्ट वीक में ही उसे जेल से रिलीज कर दिया जाएगा और मेरी कैलकुलेशन के हिसाब से वो तुम और तुम्हारी माँ का लाजमी मर्डर करेगा। तुम बस तब तक सेफ हो जब तक उसको तुम्हारा एड्रेस पता नहीं लग जाता। ये सब कुछ देखकर एलिना और जैस्मिन का दिमाग सुन हो गया। उनको अंदाजा हो गया था कि डार्क वेब पर आना उनकी कितनी बड़ी गलती थी। लेकिन फ्रेंड्स, बात यहाँ पर खत्म नहीं हुई। एलिना और जैस्मिन को कुछ समझ नहीं आ रही थी कि वो क्या करें। उन्होंने फैसला किया कि वो उस एआई चैट बॉक्स को बंद कर देंगे, लेकिन बार बार क्लोज के बटन पर क्लिक करने के बाद भी वो चैट बॉक्स बंद नहीं हो रहा था और वहां पर फिर प्रोसेसिंग स्टार्ट हो गई। अब वो एआई मजीद चीजों को प्रोसेस करने लगा था कि एलिना के ज़हन में आके वो नहीं चाहती कि अब उसकी मजीद चीजें किसी को पता लगे, तो उसने लैपटॉप को ही तोड़ दिया। एलिना और जैस्मिन उस लैपटॉप को तोड़कर अब कुछ रिलैक्स हो गई। उनको लगा कि अब सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन फिर कुछ देर बाद एलिना को अपने टूटे हुए लैपटॉप को घर से बाहर फेंकना था। जब वो फेंक कर वापस आई तो उसके मोबाइल फोन पर एक मैसेज नोटिफिकेशन आया। वो एक वॉइस मैसेज था, क्योंकि डार्क वेब के बारे में एलिना और जैस्मिन बहुत कुछ अब जानती थी, तो वो दोनों समझ गई कि ये मैसेज एआई चैट बॉक्स ने ही भेजा होगा। एलिना ने जैसे ही उस वॉइस मैसेज को प्ले किया तो उस वॉइस मैसेज में कॉल रिकॉर्डिंग थी जो एलिना के फादर को जेल में की गई थी। किसी रोबोटिक वॉइस ने एलिना के फादर को बताया कि तुम्हारी वाइफ और तुम्हारी बेटी अब वुडलैंड्स में रहती हैं, और फिर एलिना का कंप्लीट एड्रेस भी बताया गया जिसमें हाउस नंबर भी था और एलिना का पर्सनल नंबर भी बता दिया गया। दी एंड। इस स्टोरी की आगे की स्टोरी एलिना ने कभी लिखी नहीं, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो इस स्टोरी को लिखने के लिए दुनिया में मौजूद ही ना हो। फ्रेंड्स, आजकल एआई टेक्नोलॉजी की डार्क साइड के बारे में हर कोई बात करता है, और अगर आपने मिशन इम्पॉसिबल मूवी देखी हो जो कुछ ही दिन पहले रिलीज हुई थी, उसमें भी आपको अनकंट्रोल्ड एआई एज अ विलन नजर आएगा, और बिलीव मी ये एक एक्शन मूवी के साथ साथ एक हॉरर फीलिंग भी दे रही थी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।